अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आपको पानी की एक ऐसी पावर दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आप हैरान जरूर हो जाओगे। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक अंडर वाटर हॉकी का भी एक बहुत ही यूनिक स्पोर्ट भी मौजूद है। ऐसे ही दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम फैक्ट्स आप आज जानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, ये तो हम सभी बचपन से जानते हैं कि किसी भी हार्ड चीज को काटने के लिए किसी भी तेजदार ब्लेड या किसी औजार की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये थ्योरी अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि नई थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी ब्लेड या तेजदार औजार से कई गुना ज्यादा शार्प हमारा पानी होता है। दोस्तों जब भी हम पानी के प्रेशर और फ्लो को मेंटेन करते हैं तो पानी मजबूत से मजबूत चीजों को इस तरह काट देता है कि जैसे वो एक पतले कागज की बनी हो। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे ये टेक्नोलॉजी न्यू नहीं है, क्योंकि लास्ट कुछ ईयर से बड़े बड़े मुल्कों में इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जहाँ पर इस कटर्स को वाटर जेट कटर्स के नाम से जाना जाता है। और जिन लोगों को आज तक ये लगता था कि ये प्लेट या फिर तेजदार चीज काफी ज्यादा शार्प होती है, तो उनके लिए एक झटके की बात तो जरूर होगी, जहाँ पर अब आपको पता चलता है कि इन चीजों से पानी इन सभी चीजों से ज्यादा शार्प होता है। क्या वाटर की इस क्वालिटी को आप पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि ऑयस्टर को समंदर की किडनी कहा जाता है? एक्चुअली ये बहुत ही कम वक्त में और बहुत ज्यादा मिकदार में समंदर के पानी को फिल्टर करते हैं। ऑयस्टर्स अपने खाने को पानी के थ्रू कंज्यूम करते हैं, जहाँ पर पानी उसके गिल्स के साथ टकराता है और उस वक्त उसके स्काई ग्रिल्स उस पानी से खाने को अलग करने के साथ साथ पानी में मौजूद केमिकल्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी अलग अलग तरह के केमिकल्स, इम्प्योरिटीज को दूर करने का काम करता है। क्या आपने आज तक ऑयस्टर के किसी भी पानी को फिल्टर करते हुए देखा है? नहीं देखा? चलिए आज मैं आपको वो रेयर वीडियो क्लिप भी दिखाता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में पोस्टर को पानी साफ करते हुए दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि एक टैंक में किसी भी किस्म के ऑयस्टर को नहीं डाला गया और दूसरे टैंक में ऑयस्टर मौजूद है। और वक्त के साथ साथ आप देख सकते हैं कि ऑयस्टर कितने ही अच्छे अंदाज से पानी को साफ कर रहे हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि बहुत सी रिसर्च में ये बात साफ हो चुकी है कि बहुत से रिसर्च में ये फिल्टर पानी इतना ज्यादा प्योर होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप इस पानी को बॉयल करके पी भी सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब भी हम थक जाते हैं तो हमें नींद आ रही होती है, तो सिचुएशन में हमारी बॉडी से पसीना बाहर आ जाए तो हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में हमारी नींद और थकावट गायब हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी का पसीना बाहर आना और नींद और थकावट का गायब होना आपस में क्या कनेक्शन है? एक्चुअली बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे। जैसे ही हमारी बॉडी से पसीना बाहर आता है तो बॉडी में BDNF का एक प्रोटीन बनने लगता है। जब यह प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा मिकदार में बन जाता है तो हमारे ब्रेन में ये सिग्नल आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी एक्सरसाइज कर रही है। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं उस सिचुएशन में ये प्रोटीन बहुत ही ज्यादा मिकदार में हमारी बॉडी में बनने लगता है। लेकिन पसीना आने की सिचुएशन में काफी लंबे अरसे तक और बहुत ज्यादा मिकदार में ये प्रोटीन हमारी बॉडी में बन जाता है, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि बॉडी वर्कआउट कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। बॉडी के एनर्जी लेवल से अपने लेवल को मैच करने के लिए ब्रेन खुद को भी टाइम टू टाइम एक्टिव करने लगता है। तो इस सिचुएशन में हमारी बॉडी हमारे ही ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है। तो अब फाइनली इस आंसर के बारे में आप जान चुके हैं। नंबर 4, दोस्तों अभी तक हमारे चैनल में बहुत से यूनिक स्पोर्ट्स तो देख चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में अंडर वाटर हॉकी का भी एक बहुत ही यूनिक स्पोर्ट मौजूद है। दोस्तों ये जो आप स्पोर्ट देख रहे हैं इसको अंडर वाटर हॉकी या फिर ऑक्टोपस कहते हैं, जिसको स्विमिंग पूल में कुछ इस तरह से बहुत ही यूनिक अंदाज से खेला जाता है। और इस स्पोर्ट में सबसे पहली बार 1954 में इंग्लैंड के एक एक्वा क्लब के मेंबर एलन बेग ने विंटर सीजन में अपने क्लब मेंबर्स को एक्टिव रखने के लिए इन्वेंट किया था, और आज ये स्पोर्ट पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। नंबर 5, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी बीच पर जाने के बाद वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा नजर आती है, तो ऑलमोस्ट आप लोग कहेंगे कि रेत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा बीच भी मौजूद है जहाँ पर आपको रेत देखने को मिलते ही नहीं? ये पूरे का पूरा बीच ही कांच से बना हुआ है। इस अमेजिंग बीच का नाम ग्लास बीच है, जो कि ब्रैकफोर्ड कैलिफोर्निया में मौजूद है। इसका यूज साल 1906 से लेकर 1967 तक एक वेस्ट डंपिंग साइट के तौर पर किया जाता था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस साइट को
बंद कर दिया था और जैसे ही इस बीच को बंद कर दिया गया तो बीच पर सारा ही वेस्ट पानी में भर गया। इस बीच में सिर्फ कांच बच गया। लेकिन ट्विस्ट की बात तब हुई जब एक इंसान को इन कांच के दरमियान में से बहुत ही कीमती चीज भी मिली और आगे चलकर एक दो नहीं बल्कि काफी ज्यादा ऐसे लोग थे जिनको इस बीच में से और बहुत से कीमती पत्थर भी मिले थे, जिनको यहाँ की गवर्नमेंट ने इस बीच से कोई भी चीज लेकर जाने में पाबंदी लगा दी थी। लेकिन इन शॉर्ट ये सब चीजें इस बीच को बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग बनाती है। नंबर 6, जब भी हम ज्यादा देर तक ट्रैवलिंग करते हैं तो सिचुएशन में तबीयत खराब हो जाती है और अक्सर लोगों को वॉमिट भी हो जाती है। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन एक स्पेसिफिक लिक्विड में रहता है। जब भी वो ज्यादा अरसे तक इस स्टेट में अनबैलेंस या अनस्टेबल होता है तो सिचुएशन में हमारी ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन अलग हो जाता है, हमें वॉमिट हो जाती है या तबीयत खराब हो जाती है। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो इस चीज से आपको टेम्परेरी रिलीफ देती है, मगर इन मेडिसिन के कोई न कोई साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। लेकिन क्या आप जानते कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में इटली में इस दुनिया का सबसे पहला मोशन सिकनिंग ग्लासेस को बनाया गया है, जिनको रिंग शेप में डिजाइन किया गया है। इन सब रिंग्स में ब्लू कलर का एक स्पेसिफिक लिक्विड भरा जाता है जो आपके हेड के मोशन के अकॉर्डिंग हिलता रहता है। कंपनी का ये कहना है कि ये लिक्विड ब्लू कलर का है तो ये आपके ब्रेन को सुकून में रखता है और अपने हिसाब से आपके ब्रेन को कैलिब्रेट कर सकता है। इस ग्लासेस को पहनने के बाद आपके ब्रेन को ऐसा लगता है कि आप एक नॉर्मल मूवेबल सरफेस पर बैठे हैं और आपको किसी भी किस्म का वॉमिट नहीं होती, ना ही आपकी तबीयत खराब होती है। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इस चीज का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। नंबर 7, दुनिया भर में फैली बीमारी से लास्ट कुछ मंथ से और आने वाले कुछ अरसे तक हम थिएटर में मूवीज नहीं देख सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एडवांस दुनिया में ऐसी चीजें चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाती हैं और इसकी इन्वेंशन है एडवांस थिएटर कैब। अभी जो आप कैब देख रहे हैं वो इस दुनिया के सबसे मिनी थिएटर कैब है, जिसको अभी हाल ही में जॉर्जर कॉन्सेप्ट नाम के इन्वेंटर ने इन्वेंट किया था। इस कैब में बहुत ही एडवांस पोर्टेबल प्रोजेक्टर को इंस्टॉल किया गया है, जिसके थ्रू आप इस कैब को हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके अपने फोन में रिलेक्ट कर सकते हैं। उसका डिस्प्ले इस कैब में प्रोजेक्टर के थ्रू आपकी आंखों सामने की तरह नजर आता है कि आप बहुत ही एडवांस थिएटर में बैठे हों। तो नो डाउट ये इन्वेंट बहुत ही कमाल की है और फ्यूचर में कैब इस सेक्टर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएगी। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी लिजर्ड भी मौजूद है जिसको डायनासोर जैसा माना जाता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है कितने लंबे अरसे तक रिसर्च होने के बाद ये लिजर्ड सभी साइंटिस्ट के लिए एक पहेली है। और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये चीज है कि इसकी थर्ड आई एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसका नाम टूटारा है, जो न्यूजीलैंड में मौजूद है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे इस लिजर्ड की थर्ड आई इसके सर के ऊपर ग्रो करती है और ये आंख इसके जिस्म की वजह से इसके पैदाइश होने के 4 से 6 महीने बाद कवर कर दी जाती है। यानी कि एक फुली फंक्शनल आई को इसकी खुद की स्किन पूरी तरह से बंद कर देती है। और बहुत से लोगों का कहना है कि ये आंख अल्ट्रा वायलेट रेज को डायरेक्ट करने के लिए बनी हुई है कुदरती तौर पर। इस पूरे सिनेरियो में सबसे बड़ा ट्विस्ट साल 2019 में आया जब रिसर्चर ने रिसर्च करने के बाद ये बताया कि थर्ड आई इस लिजर्ड की सबसे ज्यादा बात सिग्नल को भेजती है। और इन सिग्नल में क्या होता है अभी तक कोई भी साइंटिस्ट इस चीज का खुलासा नहीं कर सका। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ये लिजर्ड बहुत ही ज्यादा यूनिक मानी जाती है, जो कि इस लिजर्ड को बहुत ही मिस्टीरियस बनाती है। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि जब भी घने बादल आसमान को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं तो बहुत ही रेयर सिचुएशन में ऐसे कंडीशन बनने लगती है जो कि बादल ऊपर ठंडी हवा श्रिंक होने लगती है। और ये शार्क हवा हर हालत में बादलों को नीचे की तरफ पुश करने लगते हैं। लेकिन ये श्रिंक हवा इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती, इसलिए ये बादलों को सही तरह से पुश नहीं कर सकते। ये बादलों को छोटे से पोष में नीचे की तरफ कुछ इस तरह से पुश करती है। ये नेचुरल क्लाउड फिनोमेना है जिसको मैमेटस क्लाउड के नाम से माना जाता है, जिसमें आपको बादल कुछ इस शेप में नजर आएंगे। ये फिनोमेना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। क्या आपने रियल में क्लाउड के इस फिनोमेना को देखा है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 10, दोस्तों अल्ट्रासाउंड करते हुए पेट में एक स्पेसिफिक जेल को लगाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस जेल को पेट पर क्यों लगाया जाता है? एक्चुअली अल्ट्रासाउंड मशीन स्पेसिफिक तरह की साउंड वेव को जनरेट करती है और ये जेल पानी और पैराक्विन ग्लिसरीन से बनी एक जेल होती है जिसको इलेक्ट्रो जेल, ईसीजी जेल या सोनोग्राफी जेल कहा जाता है। जैसे मशीन साउंड वेव्स को जनरेट करती है, इस जेल की मदद से वो वेव जिसम में अंदर के ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है। और इस जेल को अगर नहीं लगाया जाए तो साउंड वेव हवा में क्लैश हो जाएंगे और सिचुएशन में हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट तक नहीं जा सकेंगे, तो हम फिर सही से अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी वजह है कि उस जेल को पेट पर लगाया जाता है।
तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।